स्वागत है आप सभी का द सॉ गर्लफ्रेंड हु रियली लव्स यू सीजन 2 के एपिसोड में। ये इस चैनल की मोस्ट अवेटेड वीडियो है और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आज की वीडियो आप पूरा अंत तक वॉच करना और अपना ओपिनियन बताना कि क्या मुझे इसे कंटिन्यू करना भी चाहिए या फिर नहीं। और सीजन 1 वॉच नहीं किया ना तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आपको प्लेलिस्ट का जाके पूरा एपिसोड वॉच कर लेना। ये सीजन 2 का एपिसोड 1 है। तो अब कहानी स्टार्ट करते हैं। कहानी का शुरुआत में ना गॉड हमें फ्लैशबैक थोड़ा दिखाते हैं, जहां पे बताते हैं कि रतार नाम का एक बंदा है जिसके 100 सोलमेट है, और अगर एक भी सोलमेट उसके साथ नहीं रहा तो वो टी भी बोल सकता है। और इसके बाद हमें यह भी बताया जाता है कि कैसे रतार एक एक करके सभी को अपनी गर्लफ्रेंड बनाता है। और अभी रतार के पास टोटल 6 गर्लफ्रेंड है। और इसके बाद हकारी बता रही होती है कि एक रिलेशनशिप ना ज्यादा टाइम तक नहीं चलता, और देखा जाए तो हमारा लास्ट एपिसोड 2023 में आया था और अभी 2025 हो चुका है, और कुल मिला के देखा जाए तो 3 महीने से भी ज्यादा का समय हो गया है। और ये काफी प्रॉब्लम की बात है, और ये सुन के ना बाकी लड़कियां भी काफी ज्यादा परेशान हो जाती हैं। सिजुका बोलती है कि मैंने तो रतार से ढंग से बात भी नहीं किया, और हाहारी बोलती है कि मैंने तो केवल 2 ही एपिसोड में रतार को डेट किया है, और बाकी लोग भी इसी तरीके से परेशान हो रहे थे। और तभी हकारी बोलते हैं कि मेरे पास एक काफी बढ़िया प्लान है। और तभी वहां पे कसूरी आती है और वो बताती है कि मैंने एक ऐसी दवाई बनाई है जिस कारण रम तारो ना फिर से हमें पहले की तरह अच्छे से प्यार करेगा, और वो ना दवाई को मिक्स कर रही होती है। लेकिन तभी वहां पे ब्लास्ट हो जाता है, काफी तगड़ा वाला। और ब्लास्ट की आवाज सुन के ना रंतारू काफी स्पीड में भाग के वहां पे आता है, और वो बोलता है कि अभी सीजन स्टार्ट हुए कुछ मिनट हुआ नहीं और तुमने अभी से ही प्रॉब्लम खड़ी कर दी। और लिटरली वहां पे ना सभी की बॉडी चेंज हो जाती है, मतलब कि आत्मा चेंज हो जाती है सभी की सभी के साथ। और इसके बाद तभी ना 100 गर्लफ्रेंड वाला म्यूजिक बजने लगता है, और तभी हकारी और हारी बोलती है कि म्यूजिक को बंद करो क्योंकि यहां पे बैड न्यूज है और तुम यहां पे म्यूजिक बजा रहे हो। और इसके बाद रतार को तो समझ में ही नहीं आता ताकि आखिरकार यहां पे क्या हुआ है, और सभी लोग बताने लगते हैं कि हमारी ना बॉडी एक्सचेंज हो गई है, मतलब कि सोल एक्सचेंज हो गई है एक दूसरे के साथ। और वो भी बताते हैं कि ये लोग कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे जिस कारण तुम और भी ज्यादा हमें प्यार करने लगो। कुछ उस टाइप का एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, इस कारण ये सब चीजें हो गया। और सभी लोग ना आपस में भी लड़ने लगते हैं। और तभी रतार बोलता है कि अच्छा तुम सभी लोग चुप हो जाओ और मुझे सबसे पहले ये बताओ कि कौन किसकी बॉडी में है। जैसे कि एआई की बॉडी में हकारी थी, और वो ना एक्टिंग करती है कि उसको चलना बिल्कुल भी नहीं आ रहा और ढंग से इस बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पा रही, और वो रतार के जाके चिपकने लगती है। और रतार को पता चल जाता है कि ये हकारी है, और हकारी भी सोचने लगते कि आखिरकार इसको कैसे पता चल गया। और जैसे कि हकारी की बॉडी में कसूरी थी, और कसूरी ना वहां पे काफी ज्यादा जंप करने लगते हैं, उसको बॉडी काफी ज्यादा पसंद आती है। और तभी अचानक से ना उसको काफी देर टॉयलेट आता है, और वो ना उसी में टॉयलेट कर देती है। उसको लगता है कि वो उसकी रियल बॉडी है, और बोलती है कि मैंने ने डायपर तो पहन ही रखा है, और वो वहीं पे टॉयलेट कर देती है लिटरली भाई। लेकिन एआई ना उसको करने नहीं देती, मतलब कि हकारी उसको करने नहीं देती और वहां से लेके चली जाती है। और कसूरी की बॉडी में ना हाहारे होती है, और वो ना कुछ ज्यादा ही उछलने लगती है। इससे पता लग जाता है कि ये हाहारी है, मतलब कि ना कोई भी रन तारो को नाम नहीं बता रहा था। रन तारो अपने आप पता कर ले रहा था कि किसकी बॉडी में कौन गया है, और कुराने ना हारी की बॉडी में होती है। और हारी की बॉडी काफी ज्यादा बढ़िया थी ना। कुराने इस कारण ना काफी ज्यादा एक्साइटेड होने लगती है, और इसके बाद ना वो रतार को चिल्लाते हुए बोलती है कि तुम ना मेरी तरफ देखना बंद करो। और रतारा को पता चल जाता है कि कुराने है, और कुराने की बॉडी में सुजुका होती है, और वो कुछ भी नहीं बोल पाती। रतार को इससे पता चल जाता है, और सुजुका की बॉडी में एआई होती है, और वो भी रतार काफी आसानी से पता कर लेता है। और इसके बाद फाइनली रतार को सबके बारे में पता चल जाता है, और उसको समझ में नहीं आता कि आखिरकार इन चीजों को कैसे ठीक किया जा सकता है। और सभी लड़कियां तो अपनी अलग ही मस्ती में होती है, कोई कुछ कर रहा होता है
तो कोई कुछ कर रहा होता है उस टाइम पे, और इसके बाद तभी हारी बोलती है कि यहां पे कोई चमत्कार होना होगा, मतलब कि कसूरी की बॉडी में होती है। और वो बताती है कि ये तो केवल एक ही तरीके से हो सकता है, हमें अपने प्रिंस को किस करना होगा, इस कारण हम सभी एकदम ठीक हो जाएंगे। और इसके बाद रतार को ना वो अपने गोद में सुलाने लग जाती है और बोलती है कि तुम काफी प्यारे बच्चे हो। और लिटरली रतार को भी ना वहां पे काफी ज्यादा मजा आ रहा था उसकी गोद में। और इसके बाद फाइनली हाहारे ना रतार को किस करती है। और ये देखे ना भाई, बाकी लड़कियां वहां पे अलग ही नशे में चली जाती हैं। और इसके बाद हाहारे का जो सोल होता है ना भाई, वो कसूरी की बॉडी से बाहर निकल जाता है। और इसके बाद हकारी की बॉडी में जो होता है ना, वो बोलने लगते हैं कि अच्छा मुझे समझ में आया, जब हम किस करते हैं तो हमारी फीलिंगलेस बनाना बंद करो। और रतार जो होता है ना भाई, वो तो अलग ही नशे में हो रखा था, मतलब कि उसकी तो हालत खराब हो रखी थी उसके बाद। और तभी सुजुका जाती है, मतलब कि एआई जाती है, और वो बोलती है कि तुम इतने ज्यादा परेशान क्यों हो रहे हो। और इसके बाद ना वो भी तुरंत रतार को किस करती है। और इसके बाद तभी एआई का भी सोल बाहर निकल जाता है। और इसके बाद ना कसूरी आती है, और वो ना अपना बॉडी ना रन तारों में चिपकाने लगते हैं, क्योंकि वो करने में ना उसको काफी ज्यादा बढ़िया लगता है। हकारी का फिगर कुछ ज्यादा ही बढ़िया था ना, रीजन ये था। और तभी रतार बोलता है कि तुमने फालतू के काम करना बंद करो और जल्दी से किस करो। और इसके बाद वो उसको भी किस करता है, और उसकी भी सोल बाहर निकल जाती है। और इसके बाद ना सुजुका किस करने के लिए आती है, और सच में रतार की ना वहां पे हालत ही खराब हो जाती है। जब सुजुका खुद आती है तो ये देख के ना सुजुका भी काफी ज्यादा घबरा जाती है। बट उसके बाद रतार उसको भी किस करता है। और इसके बाद कराने बोलते हैं कि तुम ना जल्दी मुझे किस करो और इस ड्रामे को खत्म करो। और वैसे मेरा तुम्हें किस करने का मन भी नहीं कर रहा हो, तो मजबूरन मुझे किस करना पड़ रहा है। और तारो बोलता है कि सच में तुम काफी ज्यादा क्यूट हो, और इस बात पे ना कराने काफी ज्यादा शर्माने लगती है। और इसके बाद वो फाइनली कराने को भी किस करता है। और इसके बाद फाइनली हकारी की बारी आती है, और वो बोलने लगती है कि सच में रतार, आज कितना ज्यादा रोमांटिक माहौल हो रखा है यहाँ पे। और रतार भी काफी ज्यादा घबरा रहा होता है एक तरह से। और इसके बाद हकारी ना उसको आई लव यू रतार बोलती है, और इसके बाद फाइनली किस करती है, और उसकी सोल भी बाहर निकल जाती है। और इसके बाद फाइनली सभी के सोल सभी के बॉडी में चली जाती है, और सभी लोग काफी ज्यादा खुश भी हो जाते हैं। लेकिन रतार की ना हालत काफी ज्यादा खराब हो गया था भाई। उसको लिटरली 6 किस 6 अलग लड़कियों से एक ही टाइम पे मिला, तो किसको बढ़िया नहीं लगेगा यार। और इसके बाद तभी हकारी जाते हैं रतार के पास, और वो बोलते हैं कि आज तुम्हें कैसा लगा। हम लोग एक्सचेंज हुए इस बात पे, और रतार बोलता है कि सच बताओ तो काफी ज्यादा मजेदार था। और हकारी भी सोचती है कि एक तरह से हमारा प्लान ना वर्क कर गया। और तभी रतार बोलता है कि बट तुम ना जैसी हो ना तुम सभी मुझे वैसे ही काफी ज्यादा पसंद हो। और ये सुन के ना सभी लड़कियां वहां पे काफी ज्यादा हैरान हो जाती हैं। और इसके बाद लगातार बार बार किस करती जाती है रतार को। भाई मैं नहीं करूंगा यार, एक्सप्लेन मेरे बस की नहीं है भाई, बहुत बुरा लग रहा है मुझे इस टाइम पे। और इसके बाद हमें लड़की का सीन दिखाया जाता है, और वो ना कहीं जा रही होती है। और तभी हमें रतार दिखाया जाता है जो कि एक टोस्ट खरीद रहा होता है। और उस लड़की और रतार दोनों का हाथ ना उस टोस्ट के ऊपर ना एक साथ जाता है। और जब दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं तो उसके बाद तो आपको पता ही है क्या होता है, दोनों का सोलमेट वाला करंट दौड़ता है। और इसी के साथ रतार को पता चल जाता है कि 7वीं सोलमेट ना यही है रतार की। और इसके बाद रंतारो ना उसकी यूनिफॉर्म देखने के बाद बोलता है कि ये तो मिडिल स्कूल की यूनिफॉर्म है। और तभी वो लड़की न काफी गुस्से में बोलती है कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या। और रंतारो बोलता है कि नहीं नहीं कुछ भी नहीं। और वो बोलती है कि जूनियर हाई स्कूल के कैफेटेरिया में ना आए, ऐसा तो कोई रूल नहीं है, तो तुम चुपचाप शांत रहो। और तारू भी बोलता है कि हां तुमने सही बोला, मुझे माफ करना। और इसके बाद 200 यान का होता है वो टोस्ट, और जब वो चेक करती है ना तो उसके पास पैसे ही नहीं होते उस टाइम पे। और इसके बाद वो लड़की ना वहां से चली जाती है और जाके पार्क में बैठ जाती है। और उस लड़की को ना काफी ज्यादा भूख लग रहा था, और तभी रतार उसके पास ना वही ऑनेमलेट टोस्ट लेके आता है, एग टोस्ट मतलब कि। और वो लड़की बोलती है कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या।
और रतारा बोलता है कि मुझे ना कुछ और खाने का मन कर रहा है, तो मैंने सोचा कि मैं तुम्हें ये आधा दे देता हूं। और तभी लड़की बोलती है कि मैं रैंडम लोगों से ना कुछ नहीं लेती। लेकिन उस लड़की को ना काफी ज्यादा भूख लग रहा था, उसके पेट से आवाज आ रही थी, और इसके बाद फाइनली वो टोस्ट वो ले लेती है। और एक टोस्ट ना वो लड़की खाने भी लगती है, और वो ना उसको काफी ज्यादा बढ़िया लगता है। और रमतारो ना बस उसी की तरफ देखे जा रहा था। और इसके बाद तभी रतार बोलता है कि क्या ये तुम्हें काफी ज्यादा पसंद है? और तभी वो लड़की बोलती है कि ऐसी बात नहीं है, मेरे दोस्त एक मूवी की बात कर रहे थे और उसी के अंदर ये खाया गया था, और मैं जानना चाहती थी कि आखिरकार इसका टेस्ट कैसा है। और सच बताओ तो मुझे काफी ज्यादा भूख लगता है, इस कारण ना मैं काफी ज्यादा चिड़चिड़ी भी रहती हूं, और मैंने तुम्हारे साथ बदतमीजी से बात की, उसके लिए प्लीज मुझे माफ करना। और तारू बोलता है कि तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। और लड़की बताने लगती है कि मैं जो भी चीज देखती हूं ना, मुझे वो खाने का मन करता है, और मेरे दिमाग में हर वक्त पे यही चलते रहता है कि मैं अभी क्या खाऊं, मैं क्या खाऊं। और तभी रतार बोलता है कि आखिरकार तुमने अपना हेडफोन क्यों उतारा खाना खाते टाइम? और वो लड़की बताती है कि मैं ना खाना चिबा का ना स्वाद लेना चाहती थी, इस कारण मैंने अपना हेडफोन उतारा था। और इसके बाद उसका खाना कंप्लीट हो जाता है और वो वहां से जा रही होती है। और तभी रतार बोलता है कि तुम मुझे अपना नाम तो बताती जाओ। और तभी वो लड़की बोलती है कि क्या तुम मुझ में डोरे डालने की कोशिश कर रही हो? और सच में तुम काफी ज्यादा क्रीप हो। और इसके बाद ना वो वहां से जाने लगती है और मन में सोचती है, पता नहीं क्यों मैं उससे बात कर रही हूं तो मेरा हार्ट बीट काफी ज्यादा फास्ट हो रहा है। और इसके बाद ना वो लड़की में फिर से दिखाए जाते हैं, जो कि काफी ज्यादा इरिटेट हो रही थी और एक सैंडविच का नाम लिया जा रही थी। और वो बताते हैं कि पूरी क्लास ना के उसी के बारे में बात करती है, इस कारण मुझे वो काफी ज्यादा खाने का मन कर रहा है। और जब वो कैफेटेरिया में खरीदने के लिए जाती है ना, तो वहां पे होता ही नहीं है, वो खत्म हो चुका था। और ये देख के ना वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। और इसके बाद ना तभी वहां पे रतार आता है और वो लड़की बोलती है कि आखिरकार तुम यहां पे क्या कर रहे हो? और तभी रतार बोलता है कि मैं मिडिल स्कूल के कैफेटेरिया में नहीं आ सकता, ऐसा तो कोई रूल है नहीं। और तभी ना वो भी उसी सैंडविच के लिए आया था, और वो बोलने लगता है कि सच में सैंडविच खाने में ना काफी ज्यादा मजा आता है और मैं भी काफी ज्यादा खाता हूं। और ये सुन के ना भाई उस लड़की को ना काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, और इसके बाद ना वो वहां से जाने लगती है। लेकिन तभी रतार उसको पकड़ते हुए बोलता है कि तुम्हें पता है ना कि मिडिल स्कूल के बच्चे जब तक स्कूल की छुट्टी नहीं होती तब तक बाहर नहीं जा सकते स्कूल की। और ये सुन के ना उस लड़की को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, और वो बोलते हैं कि मुझे ना तुम्हारी जरूरत नहीं है और तुम ना मुझे अकेला छोड़ दो। और काफी ज्यादा हैरान होते हैं। इसके बाद दोनों मतलब कि रतारा तो काफी ज्यादा हैरान होता है, और इसके बाद वो लड़की ना वहां से भाग जाती है। और इसके बाद वो सैंडविच खरीदने के लिए ना शॉपिंग सेंटर भी जाती है, लेकिन वहां पे भी वो सैंडविच खत्म हो चुका था। और इसके बाद ना उसको काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है, मतलब कि भूख लग रही थी तो काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, चिड़चिड़ा हटपन हो रहा था उसका। और वो बोलने लगते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अभी पागल हो जाऊंगी एकदम। और इसके बाद वो सोचने लगते हैं कि कोई भी मेरे पास नहीं आता, मुझे सभी लोग काफी ज्यादा अजीब मानते हैं, बट एक बंदा मेरी मदद करने के लिए मेरे पास आया था, बट मैंने उसको अपने से दूर कर दिया। और वो बोलने लगते हैं कि मैं हमेशा भूखी रहती हूं, साथ ही चिड़चिड़ी रहती हूं, और इस कारण कोई मेरे पास भी नहीं आना चाहता, और आखिरकार ये मेरे साथ प्रॉब्लम होता क्यों है। और इसके बाद वो लड़की ना उदास होके फिर से स्कूल की तरफ जाने लगती है, और तभी रतारा उसको गेट पे मिलता है और वो बोलता है कि तुम ना एक बार मेरे साथ आओ। वो लड़की उसके साथ जाती है ना, तो जो सैंडविच उसको खाना था ना, वो सैंडविच रतार ने अपने पास रखा था। और इसके बाद वो लड़की बोलने लगती है कि मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत नहीं है। और नथार बोलता है कि हां मुझे पता है, बट एक बार इसको टेस्ट करके तो देखो। और जब वो लड़की उसको टेस्ट करती है ना, तो सच में उसको काफी ज्यादा अच्छा लगता है वो सैंडविच, और इसके बाद रंतारो भी उसको खाता है।
और तभी वो लड़की बोलती है कि आखिरकार तुमने इसको बनाया कैसे। और रंतारो ने रेसिपी बताता है कि उसने किस तरीके से बनाया था ये। मतलब कि बेचारा सैंडविच बनाने के लिए काफी ज्यादा मेहनत किया था लड़की। पटाना भाई इतना आसान काम नहीं होता। इसका मतलब और सैंडविच बनाते वक्त उसका हाथ भी जल गया था। और लड़कियों नोटिस भी करती है और रता और बोलता है कि कोई बात नहीं, तुम इस पे ध्यान मत दो। और इसके बाद तभी वो लड़की काफी उदास होते हुए बोलते हैं कि जब मैं तुम्हारे साथ इतना रूड बिहेव कर रही हूं तो आखिरकार तुम मेरे साथ इतना अच्छा बिहेव क्यों कर रहे हो। और इसके बाद रतार बताने लगता है कि जब मैंने तुम्हें खाना खाते हुए देखा तो मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा, क्योंकि तुम वो काफी प्यार से खाना खा रही थी और तुम हमेशा बोलती रहती हो कि तुम्हें काफी ज्यादा भूख लगता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हें खाने से काफी ज्यादा प्यार है और मुझे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ भोजन शेयर करने में ना काफी ज्यादा अच्छा लगता है, जो कि भोजन को आनंद लेके खाता है। और तारों की सारी बातें सुनने के बाद ना वो लड़की काफी ज्यादा ब्लश करने लगती है, काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। और इसके बाद वो बताती है कि अच्छा तो तुम वही हो जिसके साथ मैं खाना खाती हूं ना, तो मेरे खाने का स्वाद ना और भी ज्यादा बढ़ जाता है। और इसके बाद ना वो काफी ज्यादा शर्माते हुए, पहले तो बोला भी नहीं जा रहा था बट वो काफी ज्यादा शर्माते हुए बोलती है कि क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनना चाहोगे, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हमेशा खाना खाना चाहती हूं। और ये सुन के ना रंतारो को भी काफी ज्यादा अच्छा लगता है और बोलता है कि हां, मैं जरूर आपका बॉयफ्रेंड बनूंगा और मुझे आपके साथ लंच भी करना है हर वक्त पे। और इसके बाद तभी वो लड़की फाइनली अपना नाम बताती है और इस लड़की का नाम नाना कुरुमी होता है। और वो बोलते हैं कि तुम ना मुझे मेरे नाम से बुलाओ। और इसके बाद फाइनली रतार भी अपना नाम उसको बताता है। और ये सारी बातें ना रतार अपनी बाकी की गर्लफ्रेंड को भी बता रहा था। और वो बोलता है कि क्या आप लोग एक्सेप्ट करोगे कुरुमी को एज मेरी 7th गर्लफ्रेंड के तौर पे। और वो बताता है कि इसको ना हर वक्त पे ना भूख लगती रहती है, इस कारण ना काफी ज्यादा चिड़चिड़ी भी हो जाती है। और कुरुमी भी बताती है कि मैं तुम सभी को बता दूं कि मैंने रतार के अलावा ना तुम सबके साथ बिल्कुल भी बात करने वाली नहीं हूं। एआई बोल देती है कि हां, तुम 7th गर्लफ्रेंड बन सकती हो रतार की। और बाकी लड़कियां बोलती हैं कि तुम क्या बोल रही हो, इससे रंतारो हमें ज्यादा टाइम नहीं दे पाएगा। और काफी ज्यादा गुस्सा हो रहे थे। और तभी एआई बोलने लगते हैं कि मैंने तुम सभी के साथ इसलिए नहीं रहे क्योंकि मैं रतार के साथ रहती हूं, मैं इसलिए तुम सभी के साथ रहती हूं क्योंकि मैं तुम सभी को भी काफी ज्यादा पसंद करती हूं। और यह बात सुनकर ना बाकी लड़के को भी काफी ज्यादा अच्छा लगता है और वो सभी ना एआई को हक करने लगते हैं। इसके बाद फाइनली सभी लोग मान जाते हैं। और इसके बाद तभी रतार ना एक पोस्टर दिखाते हुए बोलता है कि एक ना फूड फेस्टिवल होने वाला है और प्राइज मनी भी मिलने वाला है, काफी अच्छा वाला, और इसके अंदर हम सभी पार्ट लेने वाले हैं। और तभी क्रूमी बोलते हैं कि मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम सब में से किसी के भी मैं अकेले ही जीतूंगा। लेकिन घुमा फिरा के थोड़ी बहुत बातचीत करने के बाद ना फाइनली वो लोग डिसाइड कर लेते हैं कि वो सभी एक साथ पार्टिसिपेट करने वाले हैं। और बस इसी के साथ ये एपिसोड यहां पे हो जाता है।